नमस्ते, मेरा नाम केलिब है और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप होस्टिंगर का इस्तेमाल करके अपनी खुद की वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। चाहे ये आपकी पहली बार वेबसाइट बना रहे हो, आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं और आखिर तक आपके पास एक पूरी तरह से काम करने वाली कस्टमाइज्ड वेबसाइट होगी जो इंटरनेट पर लाइव होगी। इस वीडियो में आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको सेटअप करेंगे जिसमें होस्टिंगर पर साइन अप करना, एक डोमेन लेना और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना शामिल है, जो वो सॉफ्टवेयर है जिस पर आपकी पूरी साइट चलती है। इसके बाद हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे जो आपकी साइट के लुक की नींव होती है। फिर हम एक टेम्पलेट जोड़ेंगे जो सैकड़ों प्रोफेशनली डिजाइन किए गए लेआउट्स में से एक होगा, जिसे आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और जो किसी भी डिवाइस पर शानदार दिखता है। इसके बाद हम इसे एक सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर से कस्टमाइज करेंगे ताकि आप इसे अपने हिसाब से यूनिक बना सकें और बिल्कुल वैसा लुक दे सकें जैसा आप चाहते हैं, वो भी बिना एक भी लाइन कोड लिखे। उसके बाद हम आखिरी टच देंगे, जैसे कि आपका लोगो, हेडर और फुटर जोड़ना, और आखिर में आपकी साइट लाइव हो जाएगी और दुनिया के देखने के लिए तैयार होगी। तो यही है पूरा रोड मैप और अब हम आपकी वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैक से पहला कदम है होस्टिंगर पर साइन अप करना। तो क्योंकि आप इस वीडियो के साथ फॉलो कर रहे हैं, आपको किसी भी प्लान पर उनके मौजूदा प्रोमो प्राइसिंग के ऊपर एक्सक्लूसिव 10% की छूट मिल रही है। तो ये कहीं भी उपलब्ध सबसे बेहतरीन डील है। इस एक्सक्लूसिव डिस्काउंट को पाने के लिए बस स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जब आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको सीधे इस पेज पे ले जाया जाएगा और जब आप इस पेज पर आ जाएं तो आगे बढ़ें और स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें और इससे आप प्लान विकल्पों तक पहुंच जाएंगे। यहां आपको 3 प्लान दिखाई देंगे। बाईं ओर आपके पास प्रीमियम प्लान है, यह सबसे किफायती विकल्प है। तो अगर आप सिर्फ एक सिंपल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इस प्लान में लगभग वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत होगी। बीच में आपके पास अनलिमिटेड प्लान है और यही वो प्लान है जिसे मैं ज्यादातर लोगों के लिए सुझाऊंगा, क्योंकि थोड़े से ज्यादा पैसे में आपको तेज स्टोरेज, डेली बैकअप्स और भविष्य में जितनी चाहे उतनी वेबसाइट जोड़ने की सुविधा मिलती है। और दाईं ओर आपके पास क्लाउड स्टार्टअप प्लान है। यह वास्तव में बड़े और हाई ट्रैफिक साइट्स के लिए बनाया गया है। जब हम अभी शुरुआत कर रहे हैं तो यह हमारी जरूरत से थोड़ा ज्यादा है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं अनलिमिटेड प्लान चुनूंगा और यहीं पर मैं आगे बढ़कर चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। अब इस पेज पर सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है अपना बिलिंग पीरियड चुनना। डिफॉल्ट रूप से ये 48 महीनों पर सेट होता है, जो कि काफी लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है, लेकिन आप इसे 24 महीने, 12 महीने और 1 महीने के प्लान में भी बदल सकते हैं। कम से कम मैं 12 महीने का विकल्प लेने की सलाह दूंगा। मैं इसकी सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि इससे आपको काफी बचत मिलती है और पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन भी मिलता है। यहां नीचे स्क्रॉल करने पर आप अपना डोमेन नाम सुरक्षित कर सकते हैं। मेरे मामले में यहां मैं calebfrommedixmedia.com टाइप करूंगा और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, पहले साल के लिए इसकी कीमत $0 होगी। मैं इसे क्लेम करने के लिए इस पर क्लिक करना और आप अपने डोमेन के लिए भी बिलिंग पीरियड बदल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं इसे 2 साल से बदलकर 1 साल कर दूंगा और जैसा कि यहां लिखा है, पहले साल के लिए ये $0 रहेगा और उसके बाद ये हर साल $19.99 में रिन्यू होगा। यहां ऊपर स्क्रॉल करने पर आप दाईं ओर अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं और इस $10 की छूट लेना न भूले। वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करें। जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो नीचे जाके कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब इस पेज पर यहां आपको अपने होस्टिंगर अकाउंट के लिए रजिस्टर करना होगा। जब आप हो जाए तो नीचे जाके रजिस्टर पे क्लिक करें। जब आप इस पेज पे पहुंच जाएं तो अपना बिलिंग एड्रेस और पेमेंट जानकारी भरें और जब आप ये सब कर लें तो मैं आपको अगले स्टेप पे मिलूंगा। फिर जब आप चेकआउट प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो आपको होस्टिंगर के ऑनबोर्डिंग में ले जाया जाएगा। यहां सबसे पहले क्रिएट अ न्यू साइट पर क्लिक करें। यहां से वर्डप्रेस पर क्लिक करें, फिर नीचे जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करें और यहीं पर आपका डोमेन नाम दिखना चाहिए। मैं आगे बढ़कर अपने डोमेन नाम पर क्लिक करूंगा। फिर नीचे जाएं और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहां आपको अपने डोमेन नाम के मालिक की जानकारी की पुष्टि करनी होगी। सिर्फ यह सुनिश्चित कर लें कि स्क्रीन पर दी गई सारी जानकारी आपके लिए सही और सटीक है। जब आपने यहां दी गई जानकारी की समीक्षा कर ली हो तो नीचे जाकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब होस्टिंगर आपका डोमेन रजिस्टर करेगा। अगले स्टेप में आपको अपना डेटा सेंटर चुनने का विकल्प मिलेगा। मैं आपको यहां डिफॉल्ट विकल्प चुनने की सलाह दूंगा क्योंकि आमतौर पर इसमें आपके लिए सबसे अच्छी लेटेंसी होती है। जब आप तैयार हो जाए तो नीचे जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें
और फिर यहां आपको अपना वर्डप्रेस एडमिन अकाउंट बनाने का विकल्प मिलेगा। ये अपने आप ही आपके होस्टिंग अकाउंट की जानकारी का उपयोग कर लेगा। तो जो ईमेल और पासवर्ड आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वही यहां भी होना चाहिए। अगर आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं, लेकिन मेरी स्थिति में मैं इसे जैसा है वैसा ही छोड़ दूंगा। अब यहां नीचे जाएं और बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करें। आइए इसे पूरा होने के लिए कुछ समय दें और जैसे ये पूरा हो जाए मैं आपको अगले स्टेप पे मिलूंगा। और जब वर्डप्रेस की सारी इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी तो आपको आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ले जाया जाएगा। यहाँ सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो ये है कि आपका डोमेन ईमेल वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए बस उस ईमेल पर जाएं जिससे आपने साइन अप किया था और वहां आपको होस्टिंगर की तरफ से एक ईमेल दिखेगा। वो ईमेल कुछ इस तरह दिखेगा। इसमें लिखा होगा अपने डोमेन के लिए ईमेल कंफर्म करें। यहां आपको बस नीचे जाकर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है और फिर आप देखेंगे कि आपका ईमेल वेरीफाई हो गया है। और उसके बाद बस वापस अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाएं, रिफ्रेश करें और वहां लिखा आएगा कि आपका डोमेन एक्टिव है। ठीक है। और अब जब ये सब हो गया है तो हम अभी यहां हैं। आपकी होस्टिंग सेटअप हो चुकी है, आपका डोमेन रजिस्टर हो गया है और वर्डप्रेस इंस्टॉल और कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए वर्डप्रेस में चलते हैं, अपना डैशबोर्ड सेटअप करते हैं और एक थीम जोड़ते हैं। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि हम असल में अपने होस्टिंग के डैशबोर्ड के अंदर वर्डप्रेस में है। अपने मुख्य वर्डप्रेस डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए यहां बाईं और नीचे जाएं और ए डैशबोर्ड पर क्लिक करें और इससे आप अपने प्राइमरी वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। डिफॉल्ट रूप से आपको यहां स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। इसे साफ सुथरा करने के लिए बस ऊपर स्क्रॉल करें, ऊपर दाईं ओर जाएं और स्क्रीन ऑप्शंस ढूंढें। इस पे क्लिक करें और यहां से आप स्क्रीन पर जो भी एलिमेंट्स चाहें उन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मेरे मामले में मैं साइट हेल्थ स्टेटस को ऑन करूंगा, फिर दोबारा स्क्रीन ऑप्शंस पर क्लिक करूंगा और इस बैनर को बंद कर दूंगा। और ये डैशबोर्ड और यहां बाईं ओर मौजूद ये सभी टैब्स, ये मूल रूप से आपके पूरी वेबसाइट का होम बेस है। यहीं से आप बदलाव करेंगे, नए पेज जोड़ेंगे या कुछ नए इंस्टॉल करेंगे। अब अगला कदम है अपनी साइट को एक थीम देना। एक थीम आपकी पूरी साइट के लुक की नींव होती है। ये आपके फॉन्ट्स, रंग और पूरे लेआउट जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। हम एक फ्री थीम इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है आस्ट्रा। उस थीम को इंस्टॉल करने के लिए यहां बाईं ओर जाएं और अपीयरेंस पर होवर करें, फिर थीम्स पर कीते हैं। अब नीचे जाएं और ऐड थीम पर क्लिक करें। ऊपर दाईं ओर चलिए एस्ट्रा सर्च करते हैं और आपको यही थीम यहां देखनी है। इंस्टॉल पे क्लिक करें, फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें। अब हम यहां इस बैनर को बंद कर देंगे और आप देखेंगे कि आपकी नई एक्टिव थीम एस्ट्रा है और वो गया, आपकी थीम अब आधिकारिक रूप से सेट हो गई और यही आपकी पूरी साइट के लुक की नींव है। अब अगला कदम है एक टेम्पलेट जोड़ना। इस प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए यहां बाईं ओर जाएं और प्लगइन्स पर क्लिक करें और इस पेज पर आपको होस्टिंगर के कुछ पहले से इंस्टॉल किए गए प्लगइन्स दिखेंगे। तो अपनी नई वेबसाइट पर एकदम ताजा शुरुआत करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इन पहले से इंस्टॉल किए गए प्लगइन्स को डीएक्टिवेट और डिलीट कर दें। ऐसा करने के लिए ऊपर जाएं और इस चेकबॉक्स पर क्लिक करें, बल्क एक्शंस में जाएं, फिर डीएक्टिवेट पर क्लिक करें और अप्लाई पर क्लिक करें। इसके बाद नीचे जाएं और फिर से चेकबॉक्स पर क्लिक करें, बल्क एक्शंस में जाएं, फिर डिलीट पर क्लिक करें और अप्लाई पर क्लिक करें। और अब इसके साथ ही हमारे पास प्लगइन्स के लिए एक अच्छा साफ सुथरा शुरुआती बिंदु है। अब यहां से वापस बाईं ओर जाएं और ऐड प्लगइन पर क्लिक करें और अब यहां आगे बढ़ें और स्टार्टर टेम्पलेट सर्च करें। नीचे स्क्रॉल करें और आपको यहां यह प्लगइन दिखाई देगा। जैसे ही आपको यह मिल जाए इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें, फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें। स्टार्टर टेम्पलेट्स के नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और यहां सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है ऊपर दाईं ओर जाना, यहां क्लिक करना और हम एलिमेंटर ढूंढ रहे हैं। कुछ मामलों में आपके पास वास्तव में एलिमेंटर पेज बिल्डर का एक्सेस नहीं हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि इसे कैसे ठीक करें। नीचे स्क्रॉल करें और एग्जिट टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें, फिर नीचे बाईं ओर सेटिंग्स पर क्लिक करें। इस पेज पर बस नीचे तक स्क्रॉल करें और आपको यहां यह विकल्प दिखाई देगा।
जिसमें लिखा है डिसेबल एलिमेंटर पेज बिल्डर टेम्पलेट्स एंड स्टार्टर टेम्पलेट्स। अगर ये चेक किया हुआ है तो सुनिश्चित करें कि ये बंद हो। इसे बंद करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करें और अब आपके पास एलिमेंटर पेज बिल्डर का एक्सेस होगा जिसकी हमें अपनी वेबसाइट बनाने के लिए जरूरत है। यहां से प्लगइन्स पर क्लिक करें, फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, फिर ऊपर दाईं ओर जाएं और एलिमेंटर पर क्लिक करें। ठीक है, अब जब हमने एलिमेंटर को अपना पेज बिल्डर सेट कर लिया है तो यहीं से असली मजा शुरू होता है, क्योंकि अब हम अपना टेम्पलेट चुन सकते हैं। एक टेम्पलेट मूल रूप से आपकी वेबसाइट के लिए तैयार डिजाइन होता है। तो पूरी तरह से खाली पेज से शुरू करने के बजाय आपको एक प्रोफेशनल लेआउट मिलता है जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज और अपना बना सकते हैं। तो आप अपने टेम्पलेट को अपनी वेबसाइट के लिए एक शुरुआती बिंदु की तरह सोच सकते हैं। टेम्पलेट खोजने के लिए आपके पास कुछ अलग अलग विकल्प हैं। आप यहाँ ऊपर किसी खास टेम्पलेट को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पहले से बनी हुई कैटेगरीज भी उपलब्ध है। तो अगर आप किसी खास तरह की वेबसाइट बना रहे हैं तो हो सकता है यहां आपके लिए एकदम सही टेम्पलेट मौजूद हो। और आप यहां होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि कोई टेम्पलेट आपको पसंद आता है या नहीं। मैं यहां जल्दी से यह भी बताना चाहता हूं कि जिन टेम्पलेट्स के ऊपर दाईं ओर प्रीमियम टैग लगा है उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको भुगतान करना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा टेम्पलेट देखते हैं जिस पर ऊपर दाईं ओर प्रीमियम टैग नहीं है तो वो टेम्पलेट पूरी तरह से मुफ्त है। एक बार जब आपको पसंदीदा टेम्पलेट मिल जाए तो उस पर क्लिक करें और यहां दाईं ओर आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि टेम्पलेट असल में कैसा दिखता है। आप सभी अलग अलग सेक्शंस भी देख सकते हैं और ज्यादातर टेम्पलेट्स में अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके इस मेन्यू आइकन पर क्लिक करें तो आप बाकी पेजेस भी देख सकते हैं। मुझे इस टेम्पलेट का लुक पसंद है तो मैं इसी को चुनूंगा। यहां बाईं ओर आपके पास और भी विकल्प हैं, जैसे कि अपना लोगो अपलोड करना, जो हम थोड़ी देर बात करेंगे। आप यहां फॉन्ट पेयरिंग भी बदल सकते हैं और आपके पास कलर पैलेट बदलने का विकल्प भी है। एक बार जब आपने अपनी पसंद चुन ली तो नीचे जाके कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहां आप अपनी वेबसाइट पर जो फीचर्स चाहते हैं उन्हें चुन सकते हैं। कम से कम आपको सिर्फ पेज बिल्डर और कॉन्टैक्ट फॉर्म की जरूरत है। तो यहां जो भी बाकी चीजें दिख रही हैं वो पूरी तरह से ऑप्शनल है। मेरे केस में मैं एसईओ और सर्च विजिबिलिटी को बंद कर दूंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहां से स्किप पर क्लिक करें और बिल्डिंग शुरू करें। अब स्टार्टर टेम्पलेट्स आपकी वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ समय लगेगा, तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और अगले स्टेप पर आपसे मिलूंगा। और फिर जब ये हो जाए तो आगे बढ़ें और व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करें। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो पहली बार आपको अपनी वेबसाइट पर ले जाया जाए और ये रही आपकी वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पहली बार ऑनलाइन है। अब आता है मजेदार हिस्सा। आइए इसे कस्टमाइज करें और इसे अपना बनाएं। इसे शुरू करने के लिए ऊपर जाएं और एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करें। अब आप एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर हैं। यहां कुछ भी बदलने से पहले मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि एक पेज कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एक बार जब आप ये समझ जाएंगे तो आप लगभग हर चीज को एडिट कर पाएंगे जो आप चाहें। हर पेज कंटेनर से बना होता है और इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है कि इन्हें अपने पेज पर नीचे की ओर स्टैक होने वाले बड़े सेक्शंस के रूप में देखें। फिर कंटेनर्स के अंदर होते हैं एलिमेंट्स, जो असल में वो चीजें हैं जो आप देखते हैं, जैसे कि आपका टेक्स्ट, इमेजेस और आपके बटन। आइए देखें कि ये हमारी होम पेज पे असल में कैसा दिखता है। दाईं ओर चलिए अपनी स्ट्रक्चर पैनल को देखते हैं। ये मूल रूप से आपकी वेबसाइट का एक नक्शा जैसा है। हम यहाँ लिस्ट के सबसे ऊपर वाले कंटेनर पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि ये सेक्शन गुलाबी रंग में हाईलाइट हो जाता है। ये दिखा रहा है कि हम फिलहाल सबसे ऊपर वाले कंटेनर को देख रहे हैं। अब इसके बगल में दिए गए तीर पर क्लिक करते हैं ताकि इसे एक्सपैंड किया जा सके। अब इस कंटेनर के अंदर मुझे दो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक टेक्स्ट हेडिंग और एक बटन है और मैं सच में इन दोनों एलिमेंट्स को इसी कंटेनर के अंदर देख सकता हूं। स्ट्रक्चर पैनल में वापस आकर मैं आईबॉल बटन पर क्लिक करके एलिमेंट को छुपा सकता हूं। फिर से क्लिक करने पर उसे दिखा सकता हूं और मैं इन एलिमेंट्स को ऊपर नीचे ड्रैग करके उनका क्रम भी बदल सकता हूं। आप अपने कंटेनर्स के साथ भी बिल्कुल यही कर सकते हैं। अगर आप पूरे कंटेनर को छुपाना चाहते हैं तो बस आईबॉल पे क्लिक करें। और अगर आप अपनी होम पेज पे कंटेनर्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो बस उन्हें ड्रैग करके किसी और जगह ले जाएं। यह आपकी वेबसाइट के हर एक पेज पे काम करता है और अगर कभी स्ट्रक्चर पैनल रास्ते में आ जाए तो आप उसे ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं या फिर कंट्रोल या कमांड दबा सकते हैं। इसे छुपाने के लिए कंट्रोल या कमांड आई दबाएं और फिर से वापस लाने के लिए दोबारा कंट्रोल या कमांड आई दबाएं। अब चलिए सच में चीजें बदलना शुरू करते हैं। चलिए सीखते हैं कि अपनी वेबसाइट पर टेक्स्ट कैसे बदलें। अपना टेक्स्ट बदलने के लिए बस उस टेक्स्ट पर होवर करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और फिर उस पर क्लिक करें।
और यहां से आप बस टेक्स्ट को हाईलाइट करें और जो चाहे टाइप कर दें। और आप यहां बाईं ओर भी टेक्स्ट बदल सकते हैं। फिर से बस इस टेक्स्ट को हाईलाइट करें और जो आप चाहे वो टाइप कर दें। ये वाकई इतना ही आसान है। यहां बाईं ओर आपको स्टाइल टैब भी दिखाई देगा। यही तरीका है जिससे आप अपने टेक्स्ट का लुक बदल सकते हैं। यहां आप अपना फॉन्ट, टेक्स्ट स्ट्रोक और शैडो और साथ ही टेक्स्ट का रंग भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां मैं टेक्स्ट का रंग सफेद से लाल कर सकता हूं। और अगर आप कभी ऐसा कोई बदलाव कर दें जो आपको पसंद ना आए तो उसे वापस करना बहुत आसान है। बस अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल या कमांड जेड दबाएं और इससे वो बदलाव वापस हो जाएगा। अब हम अपनी वेबसाइट पर इमेजेस कैसे बदलें, ये भी उतना ही आसान है और ये टेक्स्ट की तरह ही काम करता है। आइए नीचे स्क्रॉल करें और कोई ऐसी इमेज ढूंढें जिसे हम बदलना चाहते हैं। मैं यही वाली इमेज बदलूंगा। इसे बदलने के लिए बस उस पर क्लिक करें, होवर करें, इमेज चुनें, यहां क्लिक करें और फिर अपनी पसंद की इमेज को ड्रैग और ड्रॉप कर दें। जब आपकी इमेज अपलोड हो जाए तो नीचे दाईं ओर जाएं और सिलेक्ट पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि यहां इमेजेस बदल गई हैं। और जब आपकी इमेज यहां सिलेक्ट हो तो आप उसका रेजोल्यूशन, कैप्शन और लिंक बदल सकते हैं। और अगर आप ऊपर जाके स्टाइल में क्लिक करें तो यहां इमेज का साइज बदलने के लिए कुछ और विकल्प मिलेंगे। तो अगर आपकी कस्टम इमेज वेबसाइट पर सही नहीं दिख रही है तो आप उसे यहां एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलिए सीखते हैं कि अपनी वेबसाइट पर बटन कैसे बदले। मेरी वेबसाइट में मेरा बटन सबसे ऊपर है और इस बटन को कस्टमाइज करने के लिए बस इस पर क्लिक करें और बाईं ओर दिए गए इन सेटिंग्स को देखें। आप बटन का टाइप बदलकर शुरू कर सकते हैं। आप यहां बटन का टेक्स्ट भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां मैं इसे गेट स्टार्टेड से बदलकर कॉन्टैक्ट मी कर दूंगा। आप ये भी बदल सकते हैं कि बटन किस पेज पर लिंक करे। तो उदाहरण के लिए यहां मैं इस हैशटैग को हटा दूंगा और कॉन्टैक्ट टाइप करूंगा और इसे अपनी संपर्क पेज से लिंक कर सकता हूं। फिर ऊपर आप स्टाइल में क्लिक कर सकते हैं और अपनी पेज पर बटन का लुक बदल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं नए एलिमेंट्स जोड़ने की, क्योंकि आप सिर्फ टेम्पलेट में दिए गए विकल्पों तक ही सीमित नहीं हैं। नया एलिमेंट जोड़ने के लिए ऊपर बाईं ओर जाएं और इस प्लस बटन पर क्लिक करें। अब नीचे स्क्रॉल करें। यहां आप कंटेनर और ग्रिड्स को ड्रैग कर सकते हैं और आपके एलिमेंट्स भी यहीं नीचे मिल जाएंगे। यहां आपको टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, बटन और कुछ और शानदार एलिमेंट्स भी मिलेंगे। किसी एलिमेंट को जोड़ने के लिए बस उस पर होवर करें, उसे अपने कंटेनर में ड्रैग करें और यहां छोड़ दें। अगर आप इस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो बस उस पर राइट क्लिक करें, नीचे जाएं और डिलीट पे क्लिक करें। और आप ये कंटेनर्स के लिए भी कर सकते हैं। पूरे कंटेनर को डिलीट करने के लिए बस उस पर होवर करें, ऊपर जाएं और एक्स ढूंढें और आप यहां से इसे डिलीट कर सकते हैं। आप यहां ऊपर ये आइकन भी देखेंगे। अभी हम अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप व्यू में देख रहे हैं, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट टैबलेट और मोबाइल फोन पर कैसी दिखती है। आपका टेम्पलेट पहले से ही टैबलेट और मोबाइल के लिए काफी अच्छे से खुद को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन एक बार जल्दी से देख लेना अच्छा रहेगा। और फोन व्यू में जो भी बदलाव करेंगे वो सिर्फ मोबाइल वर्जन में ही दिखेगा, तो इससे आपके डेस्कटॉप लेआउट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आप यहां सब कुछ से संतुष्ट हो जाएं तो ऊपर दाईं ओर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें। इससे आपका काम सेव हो जाएगा और पूरी दुनिया के लिए लाइव हो जाएगा। अब चलिए आपकी वेबसाइट के पेजेस के बारे में बात करते हैं। इन्हें देखने के लिए ऊपर जाएं और आप देखेंगे कि आप अभी किस पेज पर हैं, जो कि होम पेज है। इस पे क्लिक करें और आपको अपने बाकी सभी पेज भी दिख जाएंगे। आपके टेम्पलेट में शुरुआत में कुछ पेज दिए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी साइट बढ़ेगी आपको शायद और पेज चाहिए होंगे। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां से ऐड न्यू पेज पर क्लिक करें और अब आपके पास एक नया पेज है जिस पे आप काम कर सकते हैं। यहां से आप एक कंटेनर ड्रैग कर सकते हैं और फिर उसमें नए एलिमेंट्स डालना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप यहां इस आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं और इससे आप किसी भी टेम्पलेट से पेज इंपोर्ट कर सकते हैं और आप पहले से बने ब्लॉग्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहां मैं इस पर क्लिक कर सकता हूं और मान लीजिए मैं एक FAQ सेक्शन ढूंढ रहा हूं। मैं यहां FAQ पे क्लिक कर सकता हूं, उस ब्लॉग पे क्लिक कर सकता हूं जो मुझे पसंद है, ऊपर जाकर इंपोर्ट ब्लॉग पे क्लिक कर सकता हूं और फिर ये मेरे पेज में इंपोर्ट हो जाता है। और फिर आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे हमने आपके होम पेज पर किया था। एक बार जब आप अपने पेज को कस्टमाइज कर लें तो चलिए आपके पेज सेटिंग्स पर नजर डालते हैं। अपने पेज सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए यहां ऊपर बाईं ओर जाएं और इस आइकन पर क्लिक करें। यहीं पर आप देखेंगे कि आपके पेज का फिलहाल एक डिफॉल्ट टाइटल है।
आइए इसे हाईलाइट करें और मेरे केस में मैं इसे FAQ में बदलूंगा और फिर स्टेटस को ड्राफ्ट से पब्लिश्ड में बदल दूंगा। और अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और हाइड टाइटल को ऑन करेंगे। जब आप सब कुछ कर लें तो ऊपर दाईं ओर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें ताकि आपका काम सेव हो जाए। और आपने अभी अभी एक नया पेज बना लिया है। अब जब आपका नया पेज तैयार हो जाए तो आप इसे अपने मेन्यू में जोड़ना चाहेंगे ताकि लोग इसे ढूंढ सकें। हमने अभी अभी वो FAQ पेज बनाया है, लेकिन आप इसे यहां मेन्यू में असल में देख नहीं सकते। इस मेन्यू को एडिट करने के लिए सबसे पहले ऊपर बाईं ओर जाएं और यहां क्लिक करें, फिर एग्जिट टू वर्डप्रेस पर क्लिक करें। फिर इस वर्डप्रेस आइकन पर क्लिक करें। यहां अपने डोमेन नाम पर क्लिक करें, कस्टमाइज पर क्लिक करिए। फिर यहां बाईं ओर नीचे जाए और मेन्यूज ढूंढे। यहां अपना मुख्य मेन्यू ढूंढे और उस पर क्लिक करें। और यहीं पर आप अपना मेन्यू एडजस्ट कर सकते हैं। आप इन पेजों को ड्रैग करके उनकी क्रम बदल सकते हैं और नया पेज जोड़ने के लिए नीचे जाकर ऐड आइटम्स पर क्लिक करें और दाईं ओर आपको वो नया FAQ पेज दिखेगा जो मैंने अभी बनाया है। मैं इसे जोड़ने के लिए इस पर क्लिक करूंगा और दाईं ओर आप देखेंगे कि मेरा FAQ पेज अब मेन्यू में दिखाई दे रहा है। इस बदलाव को सेव करने के लिए मैं ऊपर जाकर पब्लिश पे क्लिक करूंगा। ठीक है, आपकी सारी मुख्य सामग्री अब अपनी जगह पर है। अब चलिए वे अंतिम टच जोड़ते हैं जो इसे सच में आपका बना देते हैं। शुरुआत करते हैं आपके हेडर, फुटर और लोगो से। चलिए शुरू करते हैं बैक बटन पर क्लिक करके और फिर हेडर में क्लिक कर साइट टाइटल और लोगो ढूंढें। कस्टमाइज ट्रांसपेरेंट हेडर पर क्लिक करें। चेंज इमेज पर क्लिक करें और फिर यहां अपना कस्टम लोगो ड्रैग और ड्रॉप करें। और जब आपका लोगो अपलोड हो जाए तो नीचे दाईं ओर जाकर चूज इमेज पे क्लिक करें और फिर आपको यहां अपना लोगो अपडेट होता हुआ दिखेगा। अगर आपका लोगो बहुत छोटा दिखा है तो आप नीचे स्क्रॉल करके यहां लोगो विड्थ स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने हेडर के अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें यहीं ड्रैग कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मेरे पास मेरा साइट टाइटल और लोगो है। अगर मैं चाहूं तो इसे सेंटर में भी ड्रैग कर सकता हूं। मैं एक्स पे क्लिक करके इसे हटा भी सकता हूं। मैं इसे वापस अपनी जगह पे ले जाता हूं और अपने हेडर में किए गए बदलावों को सेव करने के लिए ऊपर पब्लिश पर क्लिक करें। अब हम अपना फुटर एडिट करेंगे। यहां ऊपर स्क्रॉल करें और बैक बटन पर क्लिक करें। एक बार फिर से बिल्कुल नीचे फुटर तक चले जाइए और ये आपको यहीं ले आएगा। आप एलिमेंट्स की पोजीशन उसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं जैसे हमने हेडर में किया था और आपको यहां डिफॉल्ट लोगो दिखेगा। इसे एडिट करने के लिए इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। बाईं ओर ऐड मीडिया पर क्लिक करें और यहां हमें अपने लोगो का डार्क वर्जन अपलोड करना होगा। आइए उसे यहां ड्रैग करके डाल देते हैं। इसे यहां छोड़ दें। एक बार जब ये अपलोड हो जाए तो नीचे दाईं ओर जाएं और इंसर्ट इनटू पोस्ट पर क्लिक करें और फिर यहां बाईं तरफ हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और इस पुराने लोगो को हटा देंगे। आप अपने फूटर में यहां और भी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि फूटर मेन्यू और ये कॉपीराइट नोटिस। इनको एडजस्ट करने के लिए बस उस एलिमेंट पर क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और आप यहां इस डिफॉल्ट टेक्स्ट को भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप अपनी सभी बदलावों से संतुष्ट हों तो ऊपर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें और जब आप ये बदलाव कर लें तो ऊपर बाईं ओर जाएं और इस एक्स पर क्लिक करें। अब आपकी वेबसाइट पर किए गए सभी बदलाव पब्लिश हो गए हैं और लाइव हैं। अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर वापस जाने के लिए आप हमेशा यहां वर्डप्रेस लोगो पर क्लिक कर सकते हैं और यहां से इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करना जारी रख सकते हैं। और भविष्य में अपनी वेबसाइट पर वापस जाके बदलाव करने के लिए आपको बस यहां अपने डोमेन नाम पर क्लिक करना होगा। मैं आपको जल्दी से आपका होस्टिंगर एच पैनल भी दिखाना चाहता हूं। जब आप अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको सीधा इस पेज पर लाया जाएगा। ऊपर बाईं ओर जाएं और इन 3 लाइनों पर क्लिक करें, फिर वेबसाइट्स में जाएं और यहां आपको वही वेबसाइट दिखेगी जो आपने अभी अभी बनाई है।
डैशबोर्ड में जाए और यहां आपको अपनी वेबसाइट से जुड़ी हर तरह की जानकारी मिलेगी। और अगर कभी आपको अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड का एक्सेस खो जाए तो आप यहां इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपको सीधा वहीं ले जाएगा। और अगर आपको यहां कुछ ढूंढने में मदद चाहिए तो ऊपर जाएं और आस्क एआई पर क्लिक करें। ये होस्टिंगर कोडी एआई खोल देगा। टर्न ऑन पर क्लिक करें, फिर नो थैंक्स पे क्लिक करें और आप इस एआई से लगभग कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर ये आपकी वेबसाइट से जुड़ी किसी चीज को समझ नहीं पाता तो ये आपको किसी असली व्यक्ति से जोड़ देगा। आपकी वेबसाइट अब आधिकारिक रूप से बन चुकी है और इंटरनेट पर पूरी तरह लाइव है। और अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो स्क्रीन पर दिए गए इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करें अपने होस्टिंग के लिए सबसे कम कीमत पाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपके लिए मददगार रहा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।